पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई और भारत में उन्होंने शरण ली। बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने सरकारी संपत्ति को जलाया, तोड़ा, नुकसान पहुंचाया। अब बांग्लादेश की कमान बांग्लादेश की आर्मी के हवाले है। लेकिन इस बीच सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच बांग्लादेश का हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर लाखों की संख्या में कल सड़कों पे उतरा। लाखों की संख्या में हिंदुओं ने कल सड़कों पे अपनी मांगें मांगी, जुलूस निकाला और हिंदुस्तान से या फिर दूसरे देशों से या फिर यूएन से गुहार लगाई कि हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए। पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा में एक हिंदू स्कूल टीचर को बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसमें उनकी जान चली गई। बांग्लादेश से बहुत से हिंदू भागकर हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के बहुत से छात्र, हिंदू छात्र जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, वो वापस अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश पूरा जल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा भड़क चुकी है बांग्लादेश में, उसको कैसे बुझाया जाए। इसी हिंसा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जो कि इकलौते हिंदू क्रिकेटर पाकिस्तान से रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है। दानिश कनेरिया ने कहा है कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और दुखपूर्ण खबर है कि बांग्लादेश में इस तरह के हालात बने हैं और वहाँ पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार भी लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं, इस पे चर्चा कर रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो अस्थिरता का माहौल है उसको ठीक किया जाए, किस तरह से वहाँ पे जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उसको या उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और वो बहुत जल्दी भारत से ब्रिटेन जाने की तैयारी में हैं। लेकिन अभी तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से शेख हसीना को वहाँ पे शरण मिलने की कोई खबर नहीं है। तो जब तक शेख हसीना ब्रिटिश सरकार से उनको वहाँ पे रहने की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी। बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है उसमें तकरीबन 232 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। 232 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पूरे देश में जो हिंसा फैली हुई है, गुरुवार से ये शुरुआत हुई है जब हिंदू समुदाय के लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया था और पिछले कल शनिवार को बांग्लादेश की सड़कों पे लाखों की संख्या में हिंदुओं ने जुलूस निकाला है और वो भारत सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनको बचाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में अगर सबसे ज़्यादा हिंदू किसी देश में हैं तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा हिंदुओं को बचाने की या हिंदुओं के लिए काम करने की अगर कोई देश बात करता है तो वो भारत है। इसलिए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू सबसे पहले भारत की तरफ अपनी नज़र बैठा के बैठे हैं कि भारत कुछ करेगा और हमें यहाँ से बाहर निकालेगा या फिर हमारे खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने में किसी तरीके से मदद करेगा। वहीं यूएन भी इस घटना पे नज़र बनाए हुए है, लेकिन यूएन की तरफ से कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया है और इस नस्लीय हिंसा के खिलाफ यूएन ने कहा है कि
हमने स्पष्ट किया है और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल ही के हफ्तों में बांग्लादेश में होने वाली हिंसा को शांत किया जाए। निश्चित रूप से हम किसी भी नस्लीय आधारित हमले या नस्लीय आधार पर हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं। तो यूएन अभी तक सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, यूएन अभी तक सिर्फ बयान दे रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यूएन की तरफ से अभी ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि बांग्लादेश का में जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है उसको किसी तरह से ठीक किया जाए या बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे बचाया जाए। उम्मीद है कि भारत सरकार इस तरफ कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि भारत सरकार ही है जो अपने पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदुओं के लिए कुछ करने की बात करती है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले जब सीएए एनआरसी कानून की बात हो रही थी तो उस टाइम पे भारत ने ये कहा था कि जितने भी हिंदू जो हमारे पड़ोसी देशों में रहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, यहाँ से जो भी हिंदू भारत में आके शरण लेना चाहते हैं उनको एक तो हम भारत में शरण देंगे और दूसरा उनको भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। और सोचिए, अभी कुछ ही समय बाद पहले जब ये चर्चा चल रही थी और इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि इस चर्चा में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। मुसलमान जो है दूसरे देश से भारत में आकर के शरण नहीं ले सकते। लेकिन जब इस चर्चा में जब सीएए को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, उस टाइम पे हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा सरकार ने ये साफ किया था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए ये कानून बना रहे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में रहते हैं। लेकिन क्या इस समय पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले हिंदू सच में सुरक्षित हैं? सबसे ज़्यादा सवाल अक्सर बलूचिस्तान को लेकर उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है, लंबे समय से हो रही है, और शायद ये कदम भी बलूचिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए ही उठाया गया था। लेकिन उस टाइम किसी को ये पता नहीं था कि जल्दी ही बांग्लादेश में कुछ इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि बलूचिस्तान छोड़कर भारत की सरकार को बांग्लादेश की तरफ नज़र घुमानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में थोड़े से हिंदू हैं और उनको हम हिंदुस्तान ले आएं और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बांग्लादेश में लाखों की संख्या में हिंदू रहते हैं। भले ही वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कहलाए जाते हैं, लेकिन इतनी संख्या में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, क्या उनको भारत लाना संभव है? वो तो साफ नज़र आता है कि इतने हिंदुओं को आप बांग्लादेश से भारत नहीं ला सकते। लेकिन बांग्लादेश में उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। किस तरह से भारत सरकार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए काम कर रही है और किस तरीके से उनको हेल्प करती है, मदद करती है, ये भी आने वाले समय में हम देखेंगे। फ़िलहाल अभी इस खबर की को लेकर के पूरे विश्व में चिंता फैली हुई है। पूरे विश्व में ये बात हो रही है कि अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी देश में हो, उनके खिलाफ होने वाली हिंसा सही नहीं है। उनको हर तरह की हर संभव मदद दी जानी चाहिए, और ये हालात इस समय बांग्लादेश में पैदा हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के इन हालातों को लेकर हिंदुस्तान की सरकार क्या कर सकती है, क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट्स में, और इस खबर को आगे भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और हम और भी खबर आप तक लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इनॉक्स न्यूज़ से मैं अजय के सकलानी, नमस्कार।